हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सब क्लास 12 के जितने विद्यार्थी 18 फरवरी को साहित्यिक हिंदी का पेपर देने वाले हैं प्यारे बच्चों, उनके लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरल पेपर लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देते हैं तो मैं इस बात की गारंटी करता हूँ प्यारे बच्चों कि आप साहित्यिक हिंदी में प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा नंबर लेकर आएंगे। प्यारे बच्चों, सेम ऐसा ही पेपर आप सभी को आपके बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी को देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस पूरे पेपर का सोल्यूशन हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, पेपर का जो कोड है वो 301 जीरो है। प्यारे बच्चों, आप सभी का जो पूर्णांक होगा वो 100 नंबर का होगा और आप सभी को जो समय मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में वो 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश दिया गया है। कराए कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, दूसरा निर्देश है यहाँ पर कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड क है और जिसमें क्या है ऑब्जेक्टिव प्रश्न से स्टार्टिंग है। यहाँ पर देखिए कर है पहला क्वेश्चन कि कंकाल उपन्यास के लेखक हैं। प्यारे बच्चों, ऑप्शन क है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, ख है जनेंद्र कुमार, ग है प्रेमचंद्र और घ है यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट। तो प्यारे बच्चों, कंकाल उपन्यास के जो लेखक है वो है प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद की जो है वो 3 क्या है यानी उपन्यास है उनके, कंकाल है, तितली है, इरावती है। ये तीनों उपन्यास प्यारे बच्चों बहुत ही फेमस हैं और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का 3 उपन्यास याद रखिएगा, कंकाल, तितली, इरावती। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन करा है कि भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्ण और ख है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ग है यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम या फिर घ इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत के 11वें राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर क्या है राइट आंसर होगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन करा है तीसरा कि वसुधा साहित्यिक पत्रिका के संपादक कौन थे। मेरे प्यारे बच्चों, एक पत्रिका आपके बोर्ड एग्जाम में आना तय है। जैसे हो गया हिंदी प्रदीप हो गया, इसके बाद क्या हो गया ब्राह्मण पत्रिका हो गया, सरस्वती पत्रिका हो गया और मर्यादा पत्रिका हो गया। ये सारे पत्रिका प्यारे बच्चों आप सभी को तैयार कर लेना है और पत्रिका से संबंधित एक क्वेश्चन आप सभी की बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो वसुधा साहित्यिक पत्रिका के जो संपादक है प्यारे बच्चों वो राम वृक्ष बेनीपुरी है। प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर चौथा क्वेश्चन करा है कि पंडित दीनदयाल के पिता कौन थे। करा है कि पंडित दीनदयाल के पिता कौन थे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हेड मास्टर है ये क्या थे प्यारे बच्चों, पंडित दीनदयाल के पिता थे। तो ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर भी क्या होगा राइट आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि कल्पलता किस विधा की रचना है। कल्पलता किस विधा की रचना है। तो प्यारे बच्चों, कल्पलता जो है एक निबंध है। बात करें प्यारे बच्चों कल्पलता किसकी रचना है, तो प्यारे बच्चों कल्पलता जो है ये वासुदेव सरल अग्रवाल की रचना है। किसकी है, वासुदेव सरल अग्रवाल की रचना है। प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट डाउन करके तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर छठवां वाला क्वेश्चन करा है कि कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है। तो प्यारे बच्चों, कवि वचन जो पत्रिका है वो भारतेंदु हरिचंद की पत्रिका है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ख क्या है राइट आंसर होगा। इसी तरीके से 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, प्रिय प्रवास का है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। बात करें प्यारे बच्चों प्रिय प्रवास के लेखक कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके क्लास 12th में जो भी एमसीक्यू पूछा जाता है ज़्यादातर आपके जो सिलेबस में आपके जो किताब में लेखक और कवि हैं उन्हीं की रचनाओं को ज़्यादातर पूछा जाता है। 1-2 रचनाएं ऐसी होती जो कि बाहर से पूछा जाता है, लेकिन प्यारे बच्चों अधिकांश रचनाएं आपके किताब में जो लेखक हैं और जो कवि हैं उन्हीं की रचनाएं पूछा जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है कि गुनाहों के देवता के कृति किसकी है। तो प्यारे बच्चों, गुनाहों के जो देवता है यह जो कृति है प्यारे बच्चों किसका है, धर्मवीर भारती की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने आदि काल को वृथा काल कहा है। कौन विद्वान प्यारे बच्चों कहा है
आदिकाल को वृथा काल। तो प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, आदिकाल को वृथा काल कहा है। तो ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन है कि सहरपा नामांकित में से किस साहित्य से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, सहरपा ध्यान रखिएगा कि सहरपा जो है वो खड़ी बोली यानी गद्य के प्रथम लेखक हैं। हिंदी गद्य के प्रथम लेखक जो है प्यारे बच्चों सहरपा जी हैं। और सहरपा जो है प्यारे बच्चों ये सिद्ध साहित्य के से क्या है, संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप सभी का गद्यांश से संबंधित है। कर रहा है कि दिए गए पद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, जो गद्यांश होता है वो 10 नंबर का होगा। इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। देखिए गद्यांश को यदि सबसे पहले आपसे क्या करना है, आपके बोर्ड एग्जाम में जब गद्यांश आए आपसे को, तो सबसे पहले गद्यांश को एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने से यह पता चलता है प्यारे बच्चों कि जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है। जैसे यहाँ पर है कि अद्भुत है वह मित्र, उसके पास 200 का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है। देखिए यहाँ पर निंदा आ गया ना, तो प्यारे बच्चों निंदा आ गया, इसका मतलब यह है कि ये निंदा रस से लिया गया है। ये जो गद्यांश है निंदा रस पाठ से लिया गया है। अब आते हैं हम सब यहाँ पर क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, कराए प्यारे बच्चों यहाँ पर है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या है, लिखेंगे पाठ का नाम निंदा रस और लेखक का नाम लिखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर हरिशंकर परसाई। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर गद्यांशों को आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में हल करके आना है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्यारे बच्चों, आप सभी के बोर्ड एग्जाम में जो गद्यांश दिया रहेगा उसमें प्यारे बच्चों इस तरीके से कहीं भी वाक्यों के नीचे क्या रहेगा, इस तरीके से अंडरलाइन किया रहेगा और इसी को क्या कहते हैं, रेखांकित अंश कहते हैं। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को इस पूरे गद्यांश का क्या कर रहा हूँ, व्याख्या बता दे रहा हूँ। यदि कहीं पर भी आप सभी को दे दिया जाए इस तरीके से, तो आप उतना क्या कीजिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिएगा अपने शब्दों में। ठीक है, तो यहाँ आप हेड डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और उसमें लिखेंगे कि लेखक हरिशंकर परसाई जी का कहना है कि उनका जो निंदक मित्र है वो बहुत अद्भुत और विचित्र है, जिसके पारा 200 और बुराइयों का अच्छा खासा सूची पत्र है। उनके सन्मुख जिस किसी का भी चर्चा छिड़ जाती है वह उसी की निंदा में 4-6 वाक्य बोल दिया करता था। लेखक के मन में विचार आया कि क्यों न या वह भी अपने कुछ एक परिचित की जो चीज़ें हैं उनका विरोधी करे। अगला यहाँ पर है आगे कि निंदा उसके माध्यम से करवा ले। इस तरीके से देखिए अपने शब्दों में, जरूरी नहीं मैं जो बता रहा हूँ वही आप सभी को रटना है, नहीं, जो अपने शब्दों में आप सभी को क्या करना है, इसका रेखांकित अंश का व्याख्या करना होता है। देखिए व्याख्या जो होता है वो अलग अलग टीचरों का अलग अलग होता है, लेकिन सबकी व्याख्या सही मानी जाती है। ठीक है, तो व्याख्या में कोई लेना देना ये है, व्याख्या आप सभी को अपने हिसाब से करना होता है। तीसरा क्वेश्चन करा है कि लेखक ने किसका उदाहरण आरा मशीन से दिया है। ये जो सारे क्वेश्चन है इसका आंसर आप सबको गद्यांश में मिलता है, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ किस तरीके से लिखना होता है। तो लेखक ने किसका उदाहरण आरा मशीन से दिया है, तो लिखेंगे कि लेखक ने निंदा रस का उदाहरण आरा मशीन से दिया है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन करा है कि लेखक ने अपने विरोधियों की गत किसके हाथों कराने का विचार किया। तो लिखेंगे कि लेखक ने अपने विरोधियों की गत निंदक मित्र के हाथों कराने का विचार किया। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर प्यारे बच्चों 5वां क्वेश्चन करा है कि योद्धा को देखकर निंदक के जैसा सुख ही प्राप्त होता होगा। लिखेंगे इसमें कि दुश्मनों के रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर प्यारे बच्चों जो योद्धा को निंदक जैसी सुख प्राप्त होता होगा। इस तरीके से आप सभी को गद्यांश पर आधारित क्वेश्चंस को हल करना है। इस तरीके से हल करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी को यहाँ पर 10 में 10 नंबर पूरे आप सभी को इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अगला देखिए पद्यांश से आधारित क्वेश्चन है, चौथा वाला करा है कि निम्न दिए गए पद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए पद्यांश है कि तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे नीले बितान तले दीप बहु जागे टकटकी नगाए नयन सुरों के थे वे प्रणाम और सुख उन भयातुरों के थे।
उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण महमा कर। यानी है कि तदनंतर माने एक दिन बैठी थी सभा, माने सभा उठज माने कुटिया के आगे। यानी एक दिन प्यारे बच्चों सभा जो बैठी थी कुटिया के आगे बैठी थी और नीले बितान यानी एक ऐसा लग रहा था कि कोई क्या है नीला आकाश के नीचे बहुत सारे दीपक जल रहे हों। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से क्या है यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। आप देखिए इस पे क्या है, पहला क्वेश्चन करा है कि उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों ये जो पद्यांश है ये कैकेयी का अनुताप पाठ से लिया गया है और कवि कौन है प्यारे बच्चों कैकेयी के अनुताप के, तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। अब लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और इसमें हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालना जरूर होगा। और लिखेंगे इसमें कि पंचवटी में तारों से परिपूर्ण चांदनी रात्रि में सभा हो रही थी। उस सभा में अयोध्या से भरत के साथ आए हुए सभी लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। उपस्थिति सभी लोग उस सभा में होने वाले निर्णय के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। उस सभा के मौन को तोड़ते हुए राम भरत को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भरत, अब तुम अपनी इच्छा बताओ। राम के द्वारा अत्यधिक गंभीर वाणी बोलने से सभा को ऐसा प्रतीत हुआ कि समुद्र का जल गंभीर गर्जन कर रहा हो ऐसा क्या है सभी लोगों को प्रतीत हुआ। इस तरीके से यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन करा है प्यारे बच्चों, करा है कि भरत किसे लेने चित्रकूट गए थे। तो लिखेंगे इसमें कि भरत राम को लेने चित्रकूट गए थे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर कि अयोध्या का राज किसे मिला। तो प्यारे बच्चों अयोध्या का राज भरत को मिला था। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है कि प्रभु गिरा गंभीर निधि जैसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर देखिए आया है कि निधि जैसी क्या कर रहा है, ये तुलना कर रहा है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है वो उपमा अलंकार हो गया। अब इसमें क्या है देखिए ग, इसमें भी गिरा और गंभीर है। तो यहाँ पर देखिए ग वर्ण की क्या है दो बार आवृत्ति हुई है। इस तरीके से यहाँ पर क्या है अनुप्रास अलंकार होगा। तो इस तरीके से आप सभी को अलंकार कभी कभी पूछाता है क्वेश्चन में और कभी कभी कोई शब्द उठा कर दे देगा उसका अर्थ पूछ लेता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए आप सभी का पांचवा क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 लेखक हैं, हरिशंकर परसाई जी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आप सभी को इन तीनों कवियों का क्या कीजिए, आप यहाँ पर जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। तैयार है तो प्यारे बच्चों बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं तैयार है तो हमारा कहना मानिए कि आप ये 3 जीवन परिचय को याद कर लीजिए। इस वीडियो में आप सभी को हजारी प्रसाद द्विवेदी का बताने वाला हूँ जीवन परिचय। तो आप लिखेंगे इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय में कि हिंदी के श्रेष्ठ निबंध का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता अनमोल द्विवेदी जो ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे यानी विद्वान थे, अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की जो शिक्षा थी उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनके प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहाँ 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्यरत रहे। वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। आगे लिखेंगे प्यारे बच्चों कि सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीन की उपाधि से और सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर कार्य किया। उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रंथ अकादमी के ये अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद हिंदी साहित्य के सम्मेलन प्रयाग के सभापति रहे और सन 1979 ईस्वी में प्यारे बच्चों उनका मृत्यु हो गया। इस तरीके से आप सभी को उनका जीवन परिचय लिखना होगा। और कह रहा है यहाँ पर कि इनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो आप यहाँ पर कृतियाँ हेडी डालेंगे यानी जीवन परिचय लिखने के बाद नीचे लिखेंगे कृतियाँ हेडी डालने के बाद आप उसमें लिखेंगे प्यारे बच्चों 2-4 रचना डाल देना, जैसे पुनर्नमा हो गया, अनाम दास का पोथा हो गया, बाल भट्ट का आत्मकथा हो गया। ठीक है, ये सब रचनाएं आप सभी को 2-4 उनके रचनाओं में लिख देना होगा।
अब यहाँ पर देखिए ख वाला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर 3 कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, जयशंकर प्रसाद है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे हैं। तो इन तीनों कवियों का याद क्या कीजिए कि जीवन परिचय याद कर लीजिए। यहाँ पर मैं आप सभी को जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए, एक बार इसे कॉपी में लिख कर प्यारे बच्चों इनका जीवन परिचय तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं इसको बताऊँगा तो कोई मतलब है नहीं। आप इसे कॉपी में लिखकर एक बार अपने जब तक याद नहीं करेंगे प्यारे बच्चों तब तक याद नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छठवां यहाँ पर क्वेश्चन प्यारे बच्चों करा है कि लाठी अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा यानी कहानी की कथा वस्तु लिखिए, या फिर अथवा में करा यहाँ पर कि पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। तो प्यारे बच्चों यदि आप इन तीनों कहानियों को तैयार करना चाहते हैं, देखिए तीनों कहानियां आपको तैयार करना ही होगा। इन तीनों कहानियों के यदि आप तैयार करना चाहते हैं तो मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया है जिसमें प्यारे बच्चों मैंने मात्र 15 मिनट की वीडियो में इन तीनों कहानियों को समाप्त किया है। उस वीडियो में मैंने कहानी सारांश और उद्देश्य दोनों बताया है, ठीक है। अब यही 2 क्वेश्चन आप सबको कहानी संबंधी मिलता है, या फिर कहेगा कि उद्देश्य लिखिए, या फिर कहेगा सारांश, या फिर कथा वस्तु लिखिए। तो प्यारे बच्चों जाइए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ जाकर इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश, इसमें लिखेंगे कि पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है जो गांव की मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने गांव के पंचों से यह शिकायत की थी कि वह उसके घर से सिनेमा का गाना गाता हुआ गुजरता है। इस कारण से गांव के पंचों ने देव बिरादरी से निकाल रखा था। एक दिन रामनवमी के मेले से गांव वाले पंचलाइट खरीद कर लाते हैं और जो पैसे बच जाते हैं प्यारे बच्चों उसे पूजा की सामग्री खरीद लेते हैं। सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए प्यारे बच्चों उत्सुक होते हैं। आगे लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन समस्या यह उठती है कि आखिर पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि जो सीधे साधे लोग हैं, जो गांव के लोग हैं प्यारे बच्चों, वो पंचलाइट जलाना नहीं जानते थे और गोधन आता है और प्यारे बच्चों अपनी चतुराई से पंचलाइट को जला देता है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से क्या है, यहाँ पर आप सभी को 80 शब्दों में कहा गया है लिखने के लिए। तो आप इतना अपने को अपने बोर्ड एग्जाम में 80 शब्दों में कहानी का सारांश लिख कर आना है। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है और बहुत कम भी नहीं लिखना है, ठीक है। इतना जितना मैं बता रहा हूँ सेम इतना ही आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों का रहा है कि स्वप्निल खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों जो खंडकाव्य होता है वो अलग अलग जिले में अलग अलग चलता है। तो आपके जिले में जो भी खंडकाव्य चलता होगा आप उसे तैयार कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपसे का खंड ख आता है। देखिए खंड ख में यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है करा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए गद्यांश है संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरणम सुनिश्चितम च तस्य गद्य पदे च ललित्यम भाववर्धनम औदित्यम सुति माध्यम वर्धते। यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर आपसे एक बात एक गद्यांश दिया गया है संस्कृत का। सबसे पहले आप इसका यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ हेडा नहीं क्या, उसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत गद्यांश में संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषा या महत्वपूर्ण पाठ से लिया गया है। इस तरीके से आप सभी को इसका क्या करना है, संदर्भ लिखना होता है। इसका कोई लेखक होकर नहीं होता है तो लेखक नहीं लिखना है। अब लिखेंगे हिंदी में अनुवाद हेडा लेंगे और लिखेंगे यहाँ पर कि संस्कृत का साहित्य रसपूर्ण है और उसका व्याकरण अत्यंत सुनिश्चित है और व्यवस्थित है। उसकी गद्य और पद दोनों रचनाओं में ललित भाव बोध को समर्थन करने वाली अद्वितीय क्षमता तथा स्वर माधुर्य विद्यमान है। अधिक क्या कहा जाए, चैतन्य मार्ग के लिए जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी अन्य साहित्य में नहीं मिलती है। मूलभूत मानवीय गुणों जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में मिलती है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, शारीरिक भाव, क्षमा आदि इस साहित्य के अध्ययन से संपन्न उत्पन्न होते हैं या फिर प्राप्त होते हैं। अगला यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन कराए प्यारे बच्चों के निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे यहाँ पर है अथवा, देखिए एक यहाँ पर दिया गया है अथवा में यहाँ पर दिया गया है। जैसे यहाँ पर प्यारे बच्चों करा है तो यहाँ
यहाँ पर है कह रहा है कि उदेत सविता ताम रस्ताम अस्तमेत च संपत्तौ च विपत्तौ च माताम एक रूपता। ठीक है, तो उदित सविता मैंने उदित होने समय, सविता माने शुभ, ताम अस्ताम माने लाल होता है, अस्तमेत च माने और अस्त होने के समय, संपत्तौ माने सुख में, च माने और, विपत्तौ माने दुख में, माताम एक रूपता माने महालोग एक समान होते हैं। इस तरीके से आप पहले इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नान पाठ से लिया गया है। इस तरीके से संदर्भ लिखेंगे और इसका प्यारे बच्चों आप लिखेंगे हिंदी में अनुवाद हेड डालेंगे और लिखेंगे कि सूर्य उदित होने समय लाल होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर कि सूर्य उदित होने समय लाल होता है और अस्त होने के समय भी लाल होता है। सेम उसी प्रकार महान लोग जो होते हैं वो सुख और दुख में एक समान होते हैं, अर्थात महान लोगों पर सुख और दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरीके से आप सभी को इसका व्याख्या करना होगा। 9वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, तो प्यारे बच्चों आप सभी को यहाँ पर 2 क्वेश्चनों का संस्कृत में क्या करना है, उत्तर देना होगा। 10वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों रसस्थल अलंकार से संबंधित। प्यारे बच्चों रसस्थल अलंकार का भी मैंने एक वीडियो बनाया है, मात्र 10 मिनट में पूरे रसस्थल अलंकार को मैंने समाप्त किया है। जाइए उस वीडियो के देखिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वीडियो को देखिए और रसस्थल अलंकार वहाँ से तैयार कर लीजिए। 11वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसी एक पर विषय पर निबंध लिखिए। 4 निबंध है प्यारे बच्चों, चारों निबंध आप सभी को यहाँ पर तैयार कर लेना है। 12वां क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि पुनर्मते का संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्यारे बच्चों पुनर्मते का जब संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा यहाँ पर पुनर्धन रमती। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है कह रहा है कि कश्चित का संधि रूप क्या होगा। तो मेरे प्यारे जब कश्चित को आप क्या करेंगे, उसका संधि रूप क्या करेंगे, जब इसे ऐड करेंगे तो आएगा यहाँ पर क्या क और इसके बाद स आएगा। ठीक है, इसके बाद चीद आएगा। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, ख क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों तीसरा कर रहा है यहाँ पर कि वृद्धा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जब वृद्धा का आप संधि विच्छेद करेंगे तो वहाँ आएगा वृद्धन ध। तो ऑप्शन नंबर क यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन करा है कि महाजन में समास कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले आप सबको महाजन का संधि विच्छेद करना होगा। तो आएगा यहाँ पर महाधन जन। ठीक है, तो महा का मतलब हो गया महान और जन का मतलब हो गया लोग। तो महाजन का मतलब क्या हो गया, महान लोग। और देखिए जो महा का मतलब क्या है, गुण को बता रहा है। तो इसमें जो समास हो गया प्यारे बच्चों क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर घ वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर कराए शीतोष्णम में कौन सा समास है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर होगा। अगला है कि धीमती में प्रत्यय क्या सा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर त्व है। प्रभुत्व में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर त्व क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है। अगला यहाँ पर करा है 14 वाला क्वेश्चन के रेखांकित पदों में से किसी एक का विभक्ति और संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर 4 आप सभी को दिया गया है, चारों में से किसी क्या करा है, एक पद क्या करना है और उसका संधि और उसके नियम का उल्लेख करना है। 14 वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि पेयजल अधिकारी को एक पत्र लिखिए जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्ति का होने का शिकायत की गई हो। तो प्यारे बच्चों देखिए ये दोनों पद तैयार कर लीजिए, इससे बाहर आपसे के बोर्ड एग्जाम में नहीं पता रहेगा। मैं आज के इस वीडियो में इस पहले वाले पद को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सेवा में पेयजल अधिकारी महोदय, नगर पालिका मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। लिखेंगे कि अनियमित रूप से पेयजल प्राप्त होने की शिकायत महोदय, क्या लिखेंगे, महोदय। आगे लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं नगर वार्ड संख्या 5 का निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र में पिछले कई दिनों से पेयजल की आपूर्ति अनियमित रूप से की जा रही है। कभी कभी 2-3 दिन तक पानी नहीं आता, जिसके कारण स्थानीय निवासियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
आगे लिखेंगे यहाँ पर कि पानी के कमी के कारण बच्चों, वृद्धाओं एवं महिलाओं को दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। इससे समय की बर्बादी के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कई बार दूषित पानी की आपूर्ति भी की जाती है, जिससे जो रोगों को जन्म दे सकती है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र में नियमित एवं स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की उचित व्यवस्था कराने की कृपा करें, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। यहाँ लिखेंगे अंतिम में धन्यवाद, भौदी में लिखेंगे अपना नाम और नगर का निवासी, और इसके बाद यहाँ पर दिनांक डालना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से पूरे पेपर का सलूशन आप सभी को कर लेना है। यह पेपर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेपर का यदि आप PDF पढ़ते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाइए टेलीग्राम चैनल पर। और प्यारे बच्चों, वहाँ से क्या कीजिए, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और फिर इस पेपर का PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन हाँ, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। आपके लिए दिन रात मेहनत हो रहा है, तो प्यारे बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।